ओम नमः शिवाय, नमस्ते। 2021 बिल्कुल पास है और अभी रिसेंटली 21 दिसंबर को गुरु और शनि बहुत पास से निकले हैं। ये जो कंजंक्शन इनका हुआ है, ये मकर राशि में हुआ। तो मेरे मन में आया कि इसी के बारे में आप लोगों से बात करूं। इसकी क्या संभावना बनेगी आगे, स्पेशली जो व्यापार है, बिजनेस है, उसको लेकर के जो आने वाला टाइम है, वो किस तरीके से प्रभाव दिखाएगा या किस तरह से परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंजंक्शन हुआ है मकर राशि में। और पहले भी प्लैनेट्स इस तरीके से एक राशि में आते रहे हैं, लेकिन चूंकि ये डिग्री वाइज काफी करीब से होके निकले हैं, तो ये कैसे अपना प्रभाव दिखा सकते हैं या आने वाले टाइम में इनका किस तरीके से असर देखने को मिलेगा, उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मकर राशि जो है, ये पृथ्वी तत्व राशि है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है, व्यापार की राशि है। जैसे वृषभ है और कन्या राशि है, इसी तरीके से पृथ्वी तत्व राशि मकर भी है। तो अभी जो 2020 में ग्रहों की स्थिति चल रही है, तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो राहु है वो भी अभी वृषभ राशि में है, जो कि व्यापार की राशि है और पृथ्वी तत्व राशि है। और गुरु और शनि का जो ये गोचर हुआ, ये भी मकर में हो रहा है, तो ये भी पृथ्वी तत्व राशि है, ये भी व्यापार की ही राशि है। तो ये बहुत ही चाहे आप इसे संयोग समझ लें या एक खगोलीय घटना है, लेकिन आने वाले टाइम में किस तरीके से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जो मैं समझ पा रही हूँ कि वृषभ में जो राहु बैठे हुए हैं, ये अपनी नौवीं दृष्टि से गुरु और शनि जो मकर में है उनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इसका किस तरीके से प्रभाव हो सकता है, क्योंकि सैटर्न और गुरु जब भी एक राशि में आते हैं, विशेष रूप से मकर राशि में, इस तरह की घटना इसके पहले 1960-61 का जो टाइम था या 60-61-62 का जो टाइम पीरियड था, उस समय भी इस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी कि गुरु और शनि दोनों एक साथ थे। मोस्टली ये करीब 60-65 साल में एक बार इस तरह के प्लेनेट के संयोग बनते हैं। तो अब इसके बाद जैसे 2020 में ये स्थिति बनी, इसके बाद जो नेक्स्ट एक संभावना बन के आ सकती है वो 2080-82 का जो टाइम होगा, उस समय पे फिर से ये ग्रह स्थिति निर्मित हो सकती है। तो अभी गुरु जो है सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में चल रहे हैं और सैटर्न जो है वो भी सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में चल रहे हैं। तो ये दोनों बहुत डिग्री वाइज बहुत करीब में आए हैं, बहुत ही पास में, करीब 6 डिग्री के आसपास दोनों का ये ट्रांजिट हुआ है। और इसके बाद फिर धीरे धीरे करके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी। और अभी गुरु जो है यहाँ पर मकर राशि में करीब 6 अप्रैल तक रहेंगे और सैटर्न तो मकर में भी रहेंगे ही। देखिए, गुरु जो प्लेनेट है ये ज्ञान के कारक है और धर्म के कारक है, सुखों के कारक है। और सैटर्न जो होता है, जो शनि है, वो कर्म का कारक है, दुखों का कारक है, वैराग्य का कारक है। तो ये जो दो अलग तरह की एनर्जी लेकर के ये प्लेनेट मकर में आए हैं, तो इसका क्या संकेत है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आने वाली जो इकोनॉमी है या फ्यूचर में जो आर्थिक स्थितियां निर्मित होंगी, उसका संकेत दे रहे हैं? इसे इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। इसका एक साइड ये भी हो सकता है, क्योंकि ये तो तय है कि इन दोनों का जो कंजंक्शन हुआ है मकर में, ये लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई एक बहुत अलग हट कर के कुछ प्रभाव देने का प्रयास करेंगे।
जिसके बारे में भी उतना समझ में नहीं आ पा रहा है लोगों को, लेकिन हर एक कंट्री, हर एक देश में जो स्थितियाँ निर्मित हुई हैं, तो सभी में भीतर ही भीतर कुछ आंतरिक बदलाव या इस तरह के कुछ चेंजेज़ होने के संयोग निर्मित हो सकते हैं। आप इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमी जो है, चाहे कोरोना की वजह से या कोरोना ही आप इसको मान लीजिए, जिस तरीके से जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है लगभग सभी देशों की, या उसमें जो एक नकारात्मक प्रभाव आया है कुछ क्षेत्रों में, तो ये आगे चल के अपना क्या रूप ले सकता है या किस तरीके से ये चीज़ों को प्रभावित कर सकता है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि गुरु जो कि भाग्य का और पिता का और ज्ञान का, इन सारी चीज़ों का जो कारक ग्रह है, वो शनि के साथ में संयुक्त हुआ है। और वहाँ पे भाग्य का मालिक होकर के ये कालपुरुष की पत्रिका में कर्म स्थान पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या संकेत दे रहा है? चूँकि गुरु ज्ञान को लेकर के चलता है और शनि जो है कर्म प्रधान प्लैनेट है। तो जो ये संयोग बना पृथ्वी तत्व राशि में, जो व्यापार की राशि होती है, तो ये क्या संभावना, क्या संकेत इससे निकल कर आ सकता है? मैं समझती हूँ कि गुरु चूँकि ज्ञान का कारक है और शनि कर्म का है, तो जो प्रोग्रेस भी होगी, जो आगे चल के लोग राइज़ होंगे या जिनके कार्य में, व्यापार में या बिज़नेस में जिनकी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या एक सक्सेस वाली चीज़ें देखने को मिलेगी, तो उसके लिए गुरु की जो क्वालिटीज़ हैं, जब उनमें वृद्धि की जाएगी, गुरु की क्वालिटीज़ में वृद्धि करने का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति के अंदर में जो उसके स्किल्स हैं, क्योंकि गुरु मैनेजमेंट भी दिखाते हैं, गुरु ज्ञान भी दिखाते हैं, तो जितना अधिक कोई व्यक्ति अपने अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाएगा, अपनी मैनेजमेंट क्वालिटीज़ को डेवलप करेगा, अपने काम करने के तरीके में जितना ज़्यादा वो चेंजेज़ लेके आएगा या जितना ज़्यादा वो अपने आप को अपडेट करने का प्रयास करेगा, उसी के अकॉर्डिंगली जो है उसके जो काम धंधे हैं या जो भी उसका बिज़नेस है, उसमें उसको ग्रोथ मिलने के योग बनेंगे। और दूसरा क्या होगा कि चूँकि गुरु संपन्नता और समृद्धि को भी शो करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो भी व्यक्ति बहुत समृद्ध है, बहुत संपन्न है और बहुत ज़्यादा ज्ञान से भी भरा हुआ है, या ये कह लीजिए कि जो भी वो काम करता है, उस काम में अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा वो डालेगा, अपने नॉलेज का बहुत ज़्यादा इनपुट डालेगा जब वो अपने काम में, तो उसका जो प्रोफ़ेशन होगा, उसका जो व्यापार होगा, उसकी जो चीज़ें होंगी, उनमें ग्रोथ होने के जो चांसेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। और चूँकि सैटर्न कर्म को दिखाता है, तो केवल कर्म के द्वारा जो लोग सिर्फ़ अपनी पूरी एनर्जी लगा के काम को करेंगे, तो उनकी ग्रोथ जो होगी, उनकी ग्रोथ का जो डायरेक्शन होगा या उनकी ग्रोथ का जो ग्राफ बढ़ेगा, वो कंपैरेटिवली जो जुपिटर की क्वालिटीज़ के साथ में आगे बढ़ेंगे, उनकी तुलना में देखा जाएगा तो वो ग्राफ थोड़ा-सा कम रहेगा। क्योंकि सैटर्न सिर्फ़ कर्म पे फ़ोकस करते हैं, वो अपने काम को करना। लेकिन गुरु जब कोई काम करेगा, गुरु जब किसी चीज़ को करेगा तो वो ज्ञान के साथ में करेगा, वो समझ के साथ में करेगा, वो मैनेजमेंट क्वालिटीज़ के साथ में उस काम को करेगा। तो काम दोनों ही कर रहे हैं, सैटर्न भी काम कर रहा है और गुरु भी काम कर रहा है। लेकिन दोनों को जो काम करने का तरीका होगा, उसमें एक बेसिक अंतर आ जाएगा, एक डिफ़रेंस आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसलिए आप देखिए कि जो रिच लोग होते हैं या जो बहुत संपन्न लोग होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंगली और ज़्यादा रिच हो जाते हैं। वो भी काम कर रहे हैं और जो गरीब व्यक्ति है, वो भी काम कर रहा है। काम दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन गरीब व्यक्ति जब काम करके आगे बढ़ता है, तो उसका ग्राफ अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो कम रहता है। क्योंकि जो गरीब है, उसका काम करने का जो तरीका है, उसमें ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, प्लानिंग नहीं है। तो काम वो भी कर रहा है और काम गुरु प्रधान व्यक्ति भी कर रहा है। लेकिन दोनों के तरीके में फ़र्क हो गया। तो जब तरीके में फ़र्क हुआ तो जो उसका फाइनल रिज़ल्ट होगा, जो उसका आउटपुट निकल के आएगा, उसमें भी बहुत बड़ा मेजर फ़र्क देखने को मिलेगा।
तो ये जो दोनों ग्रह अभी आए हैं एक साथ और बहुत पास से होकर के निकले हैं, और वृषभ राशि में जो बैठे हुए अभी राहु हैं, उनका भी एस्पेक्ट आ रहा है इस गुरु के ऊपर भी और शनि के ऊपर भी। तो ये इन तीनों का जो एक कंबाइंड इफेक्ट होगा, ये संभावना बन सकती है कि यहाँ पर शनि भी मजबूत स्थिति में है, अपने ही घर में है, और वृषभ में राहु की भी स्थिति अच्छी है। तो इन तीनों का जो एक कंबाइंड परिणाम निकल के आ सकता है, ये फ्यूचर में इस तरह की संभावना भी बन सकती है कि हर एक देश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, इंडिविजुअली हर एक कंट्री में इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, या वहाँ का जो अपना एक लोकल इन्फ्लुएंस होता है, वो सारे लेवल पे कोई ना कोई मेजर चेंज ज़रूर होगा। और वो जो मेजर चेंज होगा वो बहुत लॉन्ग टर्म में, बहुत लंबे समय के लिए कोई प्रभाव दे सकता है। इसकी संभावना ज़रूर देखने को मिलेगी। और मैं जो समझ पा रही हूँ, गुरु और शनि ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं। और चूँकि राहु का भी इनको सपोर्ट मिल रहा है, या ये कह लीजिए कि राहु भी व्यापार के साइन पृथ्वी तत्व राशि वृषभ में बैठ करके, और पृथ्वी तत्व में बैठे हुए जो दोनों ग्रह हैं उनके साथ में एक संयोग निर्मित कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं कुल मिलाकर के व्यापार से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित जो सेक्टर हैं, उनसे जुड़े हुए किसी परिणाम को ये इंगित कर रहे हैं। तो आने वाला जो टाइम होगा, हो सकता है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है या जो बिज़नेस वाले सेक्टर्स हैं, उन सभी में कुछ बहुत कोई कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले। कोई इस तरह के चेंजेज़ हों जो कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ेक्ट डालें, ऐसी भी संभावना बन सकती है। क्योंकि सैटर्न का और गुरु का एक साथ आना, ये बहुत विशेष प्रभाव रखेगा। क्योंकि ये प्लैनेट ही ऐसे हैं जो वैसे भी देखा जाए तो जो कालपुरुष की पत्रिका है, वहाँ पे कर्म, इनकम, भाग्य और जो फाइनल चीज़ें हैं, उन सबको लेके चलने वाले यही दोनों मेजर प्लैनेट हैं। और इनका ही संयोग जो है कर्म वाली राशि मकर में हुआ है। तो इससे ये संकेत मिलता है कि कोई बहुत बड़े बदलाव की ओर चीज़ें जा रही हैं, जो कि आम आदमी को भी समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि ये जो चेंजेस हैं ये क्या शेप ले सकते हैं, या ये सारी चीज़ें किस डायरेक्शन में जाकर के क्या प्रभाव दिखाएँगे। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को एक गाइड के तौर पे, या आने वाला जो टाइम है, उसमें आप अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करें कि जो आपका फ्यूचर है, वो फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर्ड हो जाए, या आप उस डायरेक्शन में अपने आप को आगे लेके जा सकें। तो मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों को कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस में हैं या सर्विस में हैं या जॉब में हैं, किसी भी फील्ड में जो आप काम कर रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा फ़ोकस करिए कि जो भी आपकी स्किल्स हैं, या जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आपकी नॉलेज है, उसमें आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करिए, या अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेट करने की कोशिश करिए। क्योंकि आने वाला जो टाइम है, ये हर एक तरह से चीज़ों को बहुत चेंज करेगा, बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होंगी। जैसे अभी तक आ रही थी, उससे बिल्कुल डिफरेंट कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और आप लोगों ने ये चीज़ पिछले 7-8 महीने में महसूस भी की होगी कि पहले जो काम करने का तरीका होता था, कोरोना के पहले जैसी स्थितियाँ थी, आप देखिए कि सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। आज बड़े-बड़े बिज़नेस या बहुत से ऐसे काम हैं जो जिसको करने का तरीका ही बिल्कुल बदल गया है। हर चीज़ घर से हो जा रही है, या मतलब बहुत पूरा सिस्टम ही एक तरीके से आपको चेंज लग रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में आने वाला जो टाइम है, उसमें किस तरीके से आप अपने आप को और ज़्यादा लोगों के साथ में कम्पीट कर पाएँ, या फिर कैसे आप अपने जो आपके प्रेज़ेंट में चीज़ें हैं, उनको आप एटलीस्ट उनको आप मैनेज कर पाएँ, या फ्यूचर में जो आने वाला टाइम है, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। तो मेरा ये आप लोगों को सजेशन है कि आप कैसे भी करके जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आप काम करते हैं, उसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेट करें। क्योंकि ये सैटर्न और
जुपिटर का जो ये ट्रांजिट हुआ है, ये फ्यूचर के किसी बहुत बड़े बदलाव की ओर भी संकेत कर रहा है और इसके परिणाम भी जो हैं बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष जो एक विषय है या जो यहाँ पे जो प्लैनेट्स आकर के जो अपना प्रभाव दिखाते हैं, उनके पीछे एक संकेत छिपा होता है और एस्ट्रोलॉजर जो होता है, उसको अपने जितनी उसकी नॉलेज होती है या जिस तरीके से वो प्लैनेट को समझ पाता है, क्या जिस तरीके से वो प्लैनेट की जो क्वालिटीज़ हैं, जो प्लैनेट का काम करने का तरीका है या प्लैनेट का जो रिज़ल्ट देने का तरीका है, तो हर एक एस्ट्रोलॉजर उसको अपने ढंग से, अपनी समझ के अनुसार उसको एनालाइज़ करता है और उससे किस तरीके के कॉम्बिनेशंस निकल कर के बाहर आ सकते हैं और फिर उसकी उसको वो समझ कर के उसके बारे में बताना चाहता है। तो मुझे ये लगा कि ये जो सैटर्न और गुरु का मकर में आना है, ये कहीं न कहीं व्यापार को, बिज़नेस को, फाइनेंस को, शेयर मार्केट को, ये हर उस सेक्टर को प्रभावित करेगा, जो कि व्यापार से जुड़ के है, बिज़नेस से जुड़ के है। तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं विशेष रूप से, उनको अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तभी वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएँगे या अपनी वो फाइनेंशियल जो उनकी ग्रोथ है, उसको वो मेंटेन कर पाएँगे या उसमें वो बहुत ज़्यादा जो उनका टारगेट है उसको वो अम, कंप्लीट कर पाएँगे। तो ये जो गोचर हुआ है शनि और मकर का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अ, ट्रांजिट चल रहा है अभी प्रेज़ेंट में और ख़ैर अब तो धीरे-धीरे करके सैटर्न और गुरु दोनों एक-दूसरे से डिस्टेंस बनाएँगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत ही मतलब कोई भी आप हॉरोस्कोप देखो तो सैटर्न और जुपिटर, राहु इनको देखते प्लान हॉरोस्कोप में देखते से ही समझ में आ जाता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है और ये दोनों जब एक साथ ट्रांजिट में आए हैं तो सभी की लाइफ में कहीं न कहीं इसका एक इन्फ्लुएंस तो आएगा और वो उसका कौन कितना फ़ायदा ले पाएगा, जो अपने आप को पहले से जान करके इन चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएगा। इसलिए व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं विशेष रूप से, उनको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है अपने अपनी सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए, अपनी सारी स्किल्स को डेवलप करने के लिए या जो भी चीज़ें आ रही हैं रिसेंट में आप उसके लिए पहले से आप उसको सीखने का प्रयास करिए। क्योंकि यही चीज़ें बिज़नेस को ग्रोथ दिलाएँगी, आपके व्यापार को आगे ले जाएँगी। क्योंकि काम करने का तरीका, सिस्टम सारा सारा कुछ बहुत डिफरेंट एंगल से चेंज होता जा रहा है। ऐसी-ऐसी चीज़ें भी आगे निकल के आएँगी जिसके बारे में लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि कोई काम या कोई बिज़नेस या किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये सारा जो प्रभाव दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं ये गुरु और शनि का जो एक संयोग बना है, ये चेंजेज़ लाने का काम करेंगे और इसमें राहु का जो इन्फ्लुएंस है, ये सारा मिल कर के पूरे पूरी इंडस्ट्रीज़ जितनी हैं जितनी टॉप इंडस्ट्रीज़ रहेंगी, वो और ज़्यादा वो प्रोग्रेस करने की ओर बढ़ेंगी। क्योंकि वो सारी चीज़ों को पहले से ऑब्ज़र्व कर रही हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो काफ़ी सक्सेस और ग्रोथ की ओर बढ़ेंगी। इसका बहुत चूँकि शेयर मार्केट वग़ैरह से जुड़ी हुई जो न्यूज़ वग़ैरह होती है, वो भी मैं देखती हूँ और मेरी फैमिली में मेरी बेटी भी है, वो भी करती है शेयर मार्केट से जुड़ कर के, तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें उससे समझ में आती हैं कि किस तरीके से किस टाइम पे क्या कैसे कंपनियों के शेयर कैसे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या स्थितियाँ बन रही हैं। तो मेरे दिमाग में सडन आया कि ये इस तरह का उतार-चढ़ाव क्यों हुआ है? तो वहाँ पे ये चीज़ें एकदम माइंड में सडन क्लिक की कि ये सैटर्न का और जुपिटर का जो ये ट्रांजिट है ये तो अर्दी साइन में है, व्यापार वाली राशि में है और जो कनेक्शन भी बन रहा है वो 2, 6 और 10 का बन रहा है। तो ये इतने इम्पोर्टेंट प्लैनेट जब अ, मकर राशि से गोचर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाला जो काफ़ी लंबा टाइम रहेगा वो कहीं न कहीं व्यापार की दृष्टि से चीज़ों को बिल्कुल बदल के रख देगा। काम करने का जो तरीका है, सिस्टम है उसमें कोई मेजर चेंजेज़ होंगे और ये भी हो सकता है कि चूँकि ये पृथ्वी तत्व जो राशि है उसमें ये गोचर हुआ है और गुरु कहीं न कहीं धन को लेकर के चलते हैं।
फाइनेंस को लेकर के चलते हैं, तो ये भी हो सकता है कि जो हमारी इकोनॉमी है या जो हमारी करेंसी है, इसमें भी कुछ चेंजेज़ आ जाएँ, या जो भी हम लोगों का एक सिस्टम है, काम करने का तरीका है, रुपए का लेन-देन या जो कुछ ये सारी चीज़ें हैं, ट्रांज़ैक्शन वाली चीज़ें, इसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप का बदलाव आ सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं एस्ट्रोलॉजी में जो बाहर से तो नहीं समझ में आती हैं, लेकिन अगर आप उसको बहुत डीप में जाके सोचें कि इस जिससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, अपनी लाइफ़ के ऊपर क्या प्रभाव आ सकता है। तो आज मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ में इस गुरु और शनि का जो एक साथ में आना हुआ है, वो इतने पास से आना हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसका जो प्रभाव रहेगा, आप देखिएगा कि 6 अप्रैल को गुरु कुंभ में जाएँगे। अभी मकर में हैं और ये कुंभ में चले जाएँगे और सैटर्न जो है ये मकर में ही रहेंगे। फिर वहाँ से भी आपको बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। बहुत मेजर चेंजेज़ और केवल किसी व्यक्ति की लाइफ में नहीं, ये वर्ल्ड लेवल पे भी ये फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंस से संबंधित और जितने भी बिज़नेस है, इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सबों में व्यापार जो है, व्यापार का जो तरीका होगा, व्यापार से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी, उनमें आपको बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। आशा करती हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों के साथ में बात की, इससे आप कुछ फ़ायदा ले पाएँगी या अपने फ्यूचर को किस तरीके से आप लोग प्रोग्रेस की ओर ले जा पाएँ, यही मेरा पर्पज़ था। और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर वो मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो सिर्फ़ इसलिए नहीं देखें कि या इससे उनका कुछ भाग्य बदल जाएगा या क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योतिष जो है समझने वाली चीज़ होती है और अपनी एनर्जी को पहचानने का काम करवाती है। तो जब हम किसी चीज़ को समझ जाते हैं और कर्म करने लगते हैं, तो लाइफ़ तो अपने आप ही अच्छी होनी है और जो चेंजेज़ हैं वो भी पॉज़िटिव ही होंगे। तो एस्ट्रोलॉजी को जब भी आप देखें, सुनें या समझें, तो हमेशा उसको बहुत पॉज़िटिव ढंग से लेके चलें। कभी भी बहुत ज़्यादा भाग्यवादी बन के नहीं, बल्कि आप उन चीज़ों को समझें कि जो ये प्लैनेट, एक्चुअली ये प्लैनेट जब ट्रांज़िट में आते हैं ना, तो ये एक इंडिकेशन देते हैं, संकेत देते हैं कि जो अभी प्रेज़ेंट में चीज़ें चल रही हैं, आप समझ करके उसका मैक्सिमम फ़ायदा ले पाइए। इसलिए ये गोचर के बारे में बताया जाता है। गोचर क्या, जो गोचर से संबंधित जो वीडियोज़ आते हैं या जो राशिफल वगैरह से संबंधित, तो उसका पर्पज़ ही यही होता है कि आप उससे एक आइडिया ले पाएँ कि किस तरह से आप चीज़ों को करें कि वो आपके ज़्यादा फ़ेवर में जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अचानक से बदलाव हो जाएगा या लाइफ़ बिल्कुल चेंज होके बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ़ ये है कि आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है। इसलिए जो है ट्रांज़िट का बहुत प्रभाव पड़ता है व्यक्ति की लाइफ़ पे और हर एक तरह से बहुत फ़र्क पड़ता है। आशा कर रही हूँ कि आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा और मुझे भी बहुत सीखने को मिलता है। हर ट्रांज़िट अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी तो ईश्वर की चीज़ है, इसके बारे में तो जितनी भी बात की जाए कम है। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ लेके आऊँगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।